फाहद, आज तुम खुद मेरे कमरे में आ गए। ये मेरी खुशनसीबी है। मगर मेरी बदनसीबी है। क्या? कैसी बदनसीबी? और कौन सी मजबूरी तुम्हें मेरे कमरे तक ले आई है? तुमने ठीक कहा था पारो। बारी अभी भी परी से मोहब्बत करता है। मैंने खुद अपने कानों से उनकी बातें सुनी हैं, अपनी आंखों से देखा है उन्हें। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम फाहद? हाँ पारो, अकील अंकल की फौतगी पे मैं और परी कुछ दिन के लिए वहां ठहरे थे। मैंने एक दिन खुद परी और बारी को बातें करते हुए देखा। बारी परी से पता नहीं क्या इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था और मैंने परी की आंखों में एक चमक देखी। मुझे लगता है कि परी के दिल में बारी के लिए मोहब्बत है। हाँ, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर रही, मगर आज भी बारी के लिए उसके दिल में जगह है। वरना वो उसे डांट देती, चुप करवा देती या फिर चली जाती। मगर वो तो खामोश खड़ी रही और चुपचाप सुनती रही। फाहद, ये तो बहुत खतरनाक है और ये चिंगारी तो कभी भी भड़क सकती है। पारो, यही तो डिस्कस करने आया हूं तुमसे कि मुझे क्या करना चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद मुझे परी पे शक नहीं, शक है तो सिर्फ बारी पे। फाहद, तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो और तुम वो हकीकत एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। ये कंफ्यूजन मुझे अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तोड़ रही है पारो। मैं एक शक की बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकता कि जो मुझे अंदर से तोड़ दे या ज़हनी अपाहिज बना दे। कोई फैसला करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए ताकि जिंदगी भर किसी गलत फैसले का पछतावा ना हो। वो सबूत तो मैं पैदा करके ही रहूंगी फाहद। फाहद, वो सबूत मैं तुम्हें ला कर दूंगी। बस तुम मुझ पे ना भरोसा रखो। और ये सब मैं परी की नफरत में नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारे सामने हकीकत लाने के लिए करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना पारो, मैं परी से मोहब्बत करता हूं। किसी झूठी या गलत कहानी की बुनियाद पर अगर मेरा और परी का रिश्ता खराब हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और अगर मैं सबूत ले आई तो? इसका जवाब फिर तुम्हारे पास होगा, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। पारो, आज तो तुमने आधी जंग जीत ही ली। बस समझो फाहद, बारी को ना मैंने शीशे में उतार लिया है और अब वो सबूत खुद देगा। बारी इतना भी बेवकूफ नहीं है कि कागजात तुम्हारे हवाले कर दो ताकि तुम वो खेल मेरे साथ भी खेलो जो मेरे माँ बाप के साथ खेला था। अब वक्त आ गया है ताई फौजिया मेरे खानदान के साथ जो जुल्म किया उसका बदला लेने का। तैयार हो जाओ। ज़ुएब, अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। क्यों भाई? जब तक नाजो इस घर में, तुम यहाँ नहीं रह सकते। मगर भाई मैं कहाँ जाऊंगा? ये तुम्हारे सोचने का काम। दरियाओं के बंद तोड़ने से पहले सोचना चाहिए कि पानी कहाँ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नाजो और तुम बगैर निकाह के इस घर में रहो। नाजो मेरी साली,
वो जब तक यहां है मेरी जिम्मेदारी। हम गैरतमंद लोग, तुम्हारी वजह से, जोहेब सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पे एक धब्बा लग चुका है। अब आगे और कुछ नहीं। भाई मैं नाजो से मोहब्बत करता हूँ। आप नाजो की खुला लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। नाजो को तलाक होते ही मैं उससे शादी कर लूंगा। उसे तलाक चाहिए या वापस उसने अपने ससुराल जाना, उसका फैसला फौजिया आंटी करेंगे। मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट कर दिए। किराए का मकान लो, वहां रहो। यहां दिन में भी आने की जरूरत नहीं है। भाई 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 मेरी बात तो